Good morning to all. Today is the 25th May that is celebrated all over the world as the World Thyroid Day. थायराइड के बारे में आपने सुना होगा कि इसको थायराइड हो गया है, इसका थायराइड बढ़ गया है, इसका थायराइड कम हो गया है। तो इस बार जो थीम है वो है मदर एंड बेबी, क्योंकि आपने कई बार ऐड में भी सुना होगा कि बोलते हैं कि प्रेग्नेंट मदर को आयोडाइज साल्ट दो, तो बच्चे की मेंटल फैकल्टी सही तरीके से डेवलप होंगी। तो आयोडाइज साल्ट आप जब घर में नमक लाते हैं, दो टाइप का होता है, एक रॉक साल्ट जिसको बोलते हैं सेंधा नमक, और दूसरा जो आप दूसरा नमक ला रहे हैं, पैकेट में बंद नमक ला रहे हैं, टाटा बहुत सारे ब्रांड का नमक आता है, वो आयोडाइज्ड होता है। उसमें आयोडीन को मिलाया जाता है पोटेशियम आयोडेट की फॉर्म में। और थायराइड ग्लैंड हमारे यहाँ होता है नेक रीजन में। थायराइड ग्लैंड का क्या काम है? थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी के पूरे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी में जो भी बन रहा है, टूट रहा है, उसको रेगुलेट करेगा। थायराइड ग्लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करता है दैट इज कॉल्ड थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड को अपना हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन नहीं बना पाता, तो यहाँ पे बहुत बड़ी स्वेलिंग हो जाती है जिसको बोलते हैं गोइटर। तो इस डिजीज का तो बहुत सीधा इलाज है कि पेशेंट को बोला जाता है वो आयोडीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में ले। जो लोग कोस्टल एरिया पे रहते हैं और सी फूड खाते हैं उनको एक्स्ट्रा आयोडीन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सी फूड में ऑलरेडी आयोडीन होती है। हम लोग आयोडीन को केवल साल्ट से ही लेते हैं, आयोडाइज साल्ट से। फिर कोई भी ग्लैंड है उसमें 2 या 3 टाइप की डिजीज हो जाती हैं। एक टाइप की डिजीज होती हैं रॉ मटेरियल ना मिलने के कारण, जैसे थायराइड ग्लैंड को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा तो गोइटर हो गया है, गला फूल गया है, नेक फूल गया है, एक्चुअल में थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग आ गई है। दूसरी डिजीज होती है कि ग्लैंड कभी कम फंक्शन करने लगता है, कभी ज़्यादा फंक्शन करने लगता है। जब थायराइड ग्लैंड कम फंक्शन करता है तो उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर होगा तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा। आप जो खाना खा रहे हैं वो अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं होगा तो वो बॉडी में इकट्ठा होने लगेगा, पफी अपीयरेंस आ जाएगी, ओबेसिटी आ जाएगी। तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर और हाइपो, अभी मैं आपको हाइपो के बता रही हूँ कि जब थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा, उसकी जितनी फंक्शनिंग होनी चाहिए उससे कम हो गई है। तो जब कम हो गई है तो सारे इफेक्ट कम होंगे, बीपी लो रहेगा, बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा, बॉडी में पफी अपीयरेंस आएगी, ओबेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी तरफ दूसरा केस है हाइपरथायरॉयडिज्म। बंदे में थायराइड ग्लैंड जो है उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नॉर्मल से ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा अमाउंट में थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। अब थायरोक्सिन हार्मोन तो जितना प्रोड्यूस होगा उतना वो काम भी करेगा। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज इन बॉडी मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, और बॉडी में जितना फैट है वो कंज्यूम होने लगेगा। आई बाल्स के चारों तरफ फैट की लेयर होती है, वो कंज्यूम हो जाएंगी, तो आई बाल ऐसे लगेंगी प्रोट्रूडिंग, बाहर को निकल रही हैं। और ऐसे पेशेंट को भूख बहुत लगेगी, क्योंकि वो जो भी खा रहा है वो मेटाबोलाइज हो जाएगा, एक्सेसिवली लीन, बिल्कुल थीन हो जाएगा। फिर एक होता है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म होता है अगर प्रेग्नेंट वुमेन को आयोडीन का अमाउंट ठीक से नहीं मिल रहा तो बच्चे की जो मेंटल फैकल्टीज हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं होती, मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है। मेंटल रिटार्डेशन के साथ साथ उसमें ग्रोथ भी ठीक से नहीं हो रही है, ग्रोथ कम रह जाएगी। कई बार डेफ म्यूटिज्म, गूंगापन, बहरापन, ये भी आ सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलर हो सकते हैं। फिर अगर हम क्रिटिनिज्म की बात करें, एक और ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड भी ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है।
पर कई आपने बौने बच्चे देखे होंगे जो कि जिनका साइज बहुत कम रह जाता है, जिनकी हाइट ही नहीं बढ़ती है, तो उनमें ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है। अब अगर कोई आपके पास दो बच्चे ऐसे खड़े कर दे, एक पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण छोटा रह गया और दूसरा थायराइड ग्लैंड के कारण, तो आप उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? जो पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण छोटा रह गया उसका आईक्यू नॉर्मल होगा, और जो थायराइड ग्लैंड के कारण छोटा रह गया है उसका मेंटल लेवल बहुत कम होगा, उसका आईक्यू इंटेलिजेंट कोशेंट कम होगा, वो अपनी एज के बराबर के बच्चों से कम सीख पाएगा, बहुत कम सीखेगा। तो ये है थायराइड ग्लैंड, हमारा मेन ग्लैंड। हमारी बॉडी में अगर हम ग्लैंड्स की बात करें जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उनमें सबसे बड़ा ग्लैंड थायराइड ग्लैंड। आपके आसपास कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जिसको थायराइड की डिजीज होती है। तो अगर किसी को थायराइड हो जाता है तो इसके दो मतलब हैं, या तो हाइपर है या फिर हाइपो है। ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसको मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं इसको ठीक करने के लिए। तो आज हम थायराइड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके लिए उन सबको विश करती हूँ मैं हैप्पी थायराइड डे, जिनका थायराइड ग्लैंड ठीक से काम कर रहा है। उनके लिए भी हैप्पी थायराइड डे, जिनका ग्लैंड ठीक से काम नहीं करता था पर डायग्नोज हो गया है, दवाइयाँ लेके ठीक से काम कर रहा है। और हम ध्यान रखें अपनी बॉडी में आयोडीन का, जो कि हमारा एक मिनरल है, उसका अमाउंट ना तो बहुत ज़्यादा होने दें ना ही बहुत ज़्यादा कम होने दें, ताकि हमारी मेंटल फैकल्टीज़ पे या हमारी आने वाली जनरेशन की मेंटल फैकल्टीज़ पे कोई अफेक्ट ना पड़े। थायराइड ग्लैंड के बारे में एक लास्ट बात, थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी का ऐसा ग्लैंड है जो कि हार्मोन को 2 महीने तक के लिए बनाकर रखता है। बाकी ग्लैंड वर्किंग करने खत्म हो जाए अगर उनकी, तो साथ साथ उनके हार्मोन भी खत्म हो जाते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम आने लगते हैं। थायराइड ग्लैंड का हार्मोन बॉडी में 2 मंथ तक के लिए स्टोर रहता है। इसका मतलब थायराइड के डेफिशिएंसी सिम्टम कब आएंगे? जब थायराइड ग्लैंड की वर्किंग को 2 महीने हो गए हैं बंद हुए, थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा है। तो आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है कि इन डिजीज़ को हम बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, और बहुत लोगों को थायराइड की डिजीज़ होती है जो कि नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखें ताकि हम डिजीज़ से बच सकें। अपने लाइफस्टाइल का, एक्सरसाइज का, इन सब की बॉडी की मेंटल स्टेट पे फ़र्क पड़ता है। मेंटल स्टेट से हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड पे भी फ़र्क पड़ता है और उनको हम रेगुलेट भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।